and Vijay were very excited. Their parents had gone out of town, and Uncle Anand, their father's brother, had to come over look to look after. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट जो है उस पे किया था मैंने, और आप लोगों से पूछा था कि आप रीडर्स पे देखना चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक बेस्ट रीडर्स हम किस तरीके से बनाएं। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को इसी स्किल्स पे काम कर रही हूँ आजकल, और मैंने उसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी है। आप सभी को पता है कि बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, और इसके कारण जो है बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स है वो काफ़ी वीक होती जा रही है। तो मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो उस पर फॉलो की और उसका बेस जाना। तो अगर आपका बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में है, डजेंट मैटर कि वो सिर्फ प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी की ही बात नहीं होगी यहाँ पे। अगर वो अपर क्लासेस में है, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इससे भी आगे, तो ये जो रूल्स हैं वो सभी के साथ जो है काम करेंगे। बताती हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं, और कैसे फॉलो करने हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे अल्फ़ाबेट्स नॉलेज, बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज कैसे हम एलकेजी यूकेजी में करा देते हैं, तो बच्चों को कैपिटल एंड स्मॉल ये दोनों ही वे में लेटर्स पता हो। चाहे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी है तो उसे मतलब लेटर्स की नॉलेज हो। कई बार हमें लगता है नॉलेज है, बट कई बार बच्चे जो हैं सिमिलर लेटर्स पे गलत कर देते हैं। तो पहले अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज बच्चों को हो। कोई भी लेटर लिखने के बाद बच्चे से पूछा जाए दिस इज पी फॉर पैरेट या पी फॉर पेन, जैसे आपको इस तरीके से बताना है बच्चों को। देन हमारा सेकेंड स्टेप है फोनिक साउंड। तो फोनिक जैसे हम सिखाते हैं ए की साउंड, ए, बी की ब, तो इस तरीके से ए बी ब सी क डी ड ये बच्चों को हो। अच्छा, हम यूकेजी क्लासेस में जो है सी को क बुलवाते हैं, लेकिन आगे आगे जब स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं नोटबुक में हम देखेंगे कि सी को समटाइम्स हम क और सी को समटाइम्स हम स भी पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम रूल्स आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों को सारे रूल्स भी पता हो जब आप फोनिक्स सिखा रहे हैं। लेकिन जब एलकेजी यूकेजी में है तो मैं रिकमेंड करूंगी सिंपल सी फॉर क ही सिखाइए, ज़्यादा पजल मत कीजिए बच्चों को। तो यूकेजी तक आपको क्या सिखाना है, जस्ट फोनिक्स सिखाइए बच्चों को। और फोनिक्स के बाद इसकल से ये वॉवल सीवीसी वर्ड्स हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। सीवीसी वर्ड्स हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं? सी मीन्स कॉन्सोनेंट्स, वी मीन्स वाउल्स एंड सी मीन्स अगेन कॉन्सोनेंट्स। तो वाउल्स के बच्चों को, जैसे नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है कि बच्चों को वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो वाउल सभी को पता है, ए ई आई ओ यू, इसकी साउंड्स भी पता हो। ए ई ए, इसमें ज्यादा जोर आ रहा है, ए इसमें ए। आई फॉर ई, ओ की रहेगी, और यू मीन्स अ, तो उनकी साउंड्स होगी इस तरीके से आपको बतानी है। अब इस साउंड्स क्लियर होने के बाद जैसे ए होता है तो बच्चों को पी जब पता है, पी प, जैसे फोनिक साउंड में पी प प प ट, तो बच्चों को कैसे पढ़ना है, प ए ट, पैट। यूकेजी तक बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, आगे आगे उन्हें जैसे ए की साउंड ए होती है, प मिलने पे पे ट, पैट। तो इस तरीके से पैट। ये क्या हो गया, रेड, आर ई रे होती है रेड। हम इसको रेड नहीं पढ़ते, इसकी साउंड थोड़ी सी ए होती है, इसकी ए साउंड है। लाइक आई से क्या बनेगा, आई की साउंड ई होती है, तो पी की मिल गया तो पी न, पिन। और ये एच ओ मिल गया, हो होप। और यू की साउंड हमारी अ होती है, जैसे बी यू एन, तो हमें कैसे करना है, ये बी अ न, बन। इस तरीके से बच्चों को हम प्रैक्टिस कराएंगे सीवीसी वर्ड्स की। एकदम से हमें रीडिंग बुक्स में से नहीं करवानी है। मेक श्योर बच्चों को पहले अल्फाबेट्स नॉलेज हो, फोनिक्स नॉलेज हो, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की नॉलेज हो। उनसे जो लिटिल लिटिल वर्ड्स बनते हैं ये यूकेजी में कराए जाते हैं, तो इस तरीके से बच्चों को नॉलेज हो।
अभी बुक में आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से आपको कराना है। जैसे पहले बच्चों को ये साइट वर्ड्स कराए जाते हैं, एट, 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 एन, एन, एट, एट। तो इस तरीके से बच्चा जो है रीड करेगा। अब जैसे बच्चे को ए पता है तो ब भी पता है, ब की साउंड बै, बैट। सी की साउंड क होती है और इसमें ए मिल गया, कैट, कैन, कैन, ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। और एकदम से बच्चा अगर ए की साउंड जानता है, कैन, मैट, हैट, सैप, रैट, फैट। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं ये वर्ड्स को सीखेंगे और लिखवाएंगे, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देन ये साइट वर्ड्स हैं जो यूकेजी में फ्रिक्वेंटली लेवल पे आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी साइट वर्ड्स क्या होते हैं, या हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स भी कह सकते हैं उन्हें साइट। हम बच्चों को सिखाते हैं साइट वर्ड्स। अब साइट वर्ड्स क्या होते हैं? Sight words are those words which are frequently used in lesson, poems, okay, ताकि बच्चों की जो रीडिंग है इम्प्रूव हो। जैसे आपको पता है द, इज, अ, ऑन, एंड, हैज, है, ये वर्ड्स जो हैं क्लासेस में यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो इससे रीडिंग हमारी स्किल्स एनहांस होती है। तो बच्चों को आप एक पेज पे इस तरीके से द, हैज, हैड, जरूरी नहीं है, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, इज, दे, शी, ही, इट, वी। तो अगर आप कहेंगे तो इसकी लिस्ट में आपको अलग से एक वीडियो में दिखा दूंगी कि यूकेजी एलकेजी के हिसाब से कैसे साइट वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे। ये एलकेजी में तो इतने साइट वर्ड्स नहीं होते हैं, नॉर्मल्स आपको पिक्चर्स के थ्रू सिखाना होता है। यूकेजी में साइट वर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। साइट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स सिंपली विच यूज हाई फ्रिक्वेंसी इन चैप्टर और इन पोएम्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब बच्चे को पता चलेगा तो एकदम से वो जोड़ेगा ना, एकदम से वो द पढ़ लेगा अगर उसने बार बार प्रैक्टिस की है। तो साइट वर्ड्स अगर बच्चों को आ जाते हैं उसकी क्लास के अकॉर्डिंग, तो आप मान लीजिए 50% ऑफ रीडिंग उसके लिए ईजी हो जाती है। जैसे आप देखेंगे जो साइट वर्ड्स हैं, कैन, रीड, ये एट, ये कुछ वर्ड जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यूजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे अब ये बाद में रीडिंग करानी है, अ बैट, अ कैट, अ फैट कैट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे यूकेजी में बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। इट इज अ, पिक्चर्स देख के बच्चा क्या लिखेगा, ये मैट है, तो म, इसमें से आप देख के भी बच्चा लिख सकता है मैट का है। तो रीडिंग उसको आएगी तो वो तभी वो चूज कर पाएगा। तो इस तरीके की रीडिंग स्किल्स जो है यूकेजी में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये इसके ऊपर रीडिंग है, सैम इज अ मैन, इस तरीके से आप सेंटेंस भी करा सकते हैं। उसके बाद है, पहले वर्ड्स कराएंगे देन सेंटेंसेस होते हैं। सैम हैज, देखो हैज आ गया, इज, हैज, इज, ऑन, अ, ये सब साइट वर्ड्स हैं। तो साइट वर्ड्स की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करवाएं, और साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस से बच्चों की काफी जो इजी हो जाता है। अब डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट साइट वर्ड्स होते हैं। मैं ये सिर्फ एलकेजी यूकेजी स्टार्टअप कर रही हूँ, आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जैसे मेरी बेटी है, शी इज इन ग्रेड 4, तो मैंने उसके लिए साइट वर्ड्स अलग से लिखे हैं। तो आपको अपने बच्चों की एक बार बुक देखनी पड़ेगी, उसमें जो साइट वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चा 4th में है, 5th में है, तो उसमें जितने साइट वर्ड्स आप करा सके आप देखेंगे। जो अगर आपने एक चैप्टर पे साइट वर्ड्स कराए हैं तो नेक्स्ट चैप्टर से उसमें से आधे साइट वर्ड्स आते हैं, जैसे वाई, देन, हाउ, इट, ये तो होते हैं साइट वर्ड्स, काफी कॉमन होते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको बच्चों को हर तरीके से जो है सीवीसी वर्ड्स करवाने हैं, ठीक है। अब बच्चों को उसके बाद क्या करवाना है, वाउल और कॉन्सोनेंट्स की, जैसे मैंने बताया, नॉलेज देनी है। और उसके बाद इस तरीके से हमें ईडी वाले वर्ड, ईटी वाले से पैट हो गया, ईडी वाले मीन्स उसमें कोई भी कॉन्सोनेंट हम लगाएंगे तो रेड बन गया, फेड बन गया, बेड बन गया। तो ये एक बुक जो है इसकी 2 बुक्स जो है वो सीवीसी वर्ड्स पे से, आई हो गया, इन, तो बिन, डिन, फिन, किन, पिन, इन, ये जो है वॉवल्स को सिखाया जाता है। मतलब फोनिक्स के बाद जब बच्चों को फोनिक्स आते हैं तो जो वाउल से जो वर्ड्स बनते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं, राइट। इसके बाद देखिए आप जो रीडिंग ऑफ बढ़ रहा है, अ किड डिड अ बैड जॉब, ही डग अ पिट, तो ही एक साइट वर्ड है, ड अ ग, डग अ भी साइट वर्ड है,
और आई हमने सीखा है ई साउंड होती है, तो पिट। इस तरीके से जो है यूकेजी का स्टैंडर्ड है रीडिंग करने का। ठीक है, इस तरीके से आप रीडिंग इस तरीके से कराएंगे बच्चों को। अब ये वर्ड्स इसमें इस बुक में हैज, इज, आर, हैव, पुट, ऑफ, इन, डू, ऑन, ये साइट वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों को साइट वर्ड्स एक अलग से आप एक डायरी या फिर बना सकते हैं बच्चों के लिए कॉपी। और जैसे ये फ्र वर्ड आ गया, फ्र, फ्र, फ्रॉग, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। जैसे उसके बाद आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो टी आर ट्र होता है, सी आर क्र, डी आर ड्र, सी एल क्ल, और एफ एल फ्लो, पी एल प्लो। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये हम कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग के उसमें कहते हैं, दीज आर कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग। तो हमें इस तरीके से बच्चों को ये सिखानी है। मतलब आपकी भी यूकेजी स्टैंडर्ड में इस तरीके से बुक्स होंगी, अदरवाइज नहीं है तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में क्या होता है, जैसे आपके ये वर्ड्स हैं टी आर, सी आर, डी आर, एफ एल, पी एल, एस एल, एस टी, ओके, सी एल। तो ये जो कुछ आपके हुए कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स हुए, मतलब ये सब कॉन्सोनेंट से मिलके ही बने। अब जैसे बच्चे को कई बार हमारे कुछ वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए ट्री वर्ड आया है, ट्री। अब कुछ बच्चे इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे, ट, री, ऐसे पढ़ेंगे। तो हमें बच्चों को सिखाना है, इसकी साउंड होती है ट्र, ट्र। तो जब बच्चों को ट्र पता होगा तो एक साथ बच्चा इसको ट्र बोलेगा। और ई की साउंड ई होती है ट्री, ट्री, ट्र, ई, ट्री, ट्री। सी आर क्र होता है, तो क्र होता है, अगर ये वर्ड लिखा होगा सी आर ए बी, क्र, एब, क्रैब। अब बच्चा ऐसे भी क्र, एब, क्रैब। तो बच्चा जो है 4 वर्ड्स को बनाना सीखता है। जैसे डी आर का एग्जाम्पल है ड्र, ओ, प, ड्रॉप। एफ एल का एफ, फ्ल, ये फ्ल होता है, फ्लैग, फ्लैग। तो बच्चा इस तरीके से जोड़ जोड़ के भी लिखता है। तो इन वर्ड्स की प्रैक्टिस अगर होगी तो ये आगे के लेसन्स में इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं कुछ। जैसे प्ल से प्लेट, तो अगर प्ल पता होगा, प्ल, ए, ट, लास्ट में जो ई वर्ड्स होता है वो साइलेंट्स होता है। इस तरीके से हमें बच्चों को रूल्स वगैरह सिखाने हैं और हमें सिखाना होता है। तो इस वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आई रिकमेंड यू कि आप इस तरह की जो एक मैं लेकर आई हूँ, आपको रिकमेंड करूंगी इस फुल बुक का फुल रिव्यू मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। ये बुक जो है एलकेजी, यूकेजी, एलकेजी के लिए तो नहीं कहूँगी, एलकेजी में सिर्फ फोनिक साउंड्स आती हैं। यूकेजी से लेकर आप अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब जितनी भी क्लास में बच्चा है और आपको लग रहा है कि बच्चे का जो अगर सेकंड, थर्ड में भी है, बेस इतना नहीं है, तो इस तरह की पहले मैं ये कहूँगी ये वाली बुक लीजिए। मैंने भी ये वाली बुक ली है, लेकिन ये आप लोगों को रिव्यू के लिए, प्लस मैंने अपनी बेटी को प्रैक्टिस कराने के लिए। इसमें साइट वर्ड्स बहुत सारे हैं, स्पेशली शीट्स तो बहुत कॉमन है, वो कर लेती है। साइट वर्ड्स इसमें इसके अकॉर्डिंग है। अब जैसे इस बुक में क्या है, शुरुआती में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में। लाइक ये कुछ शीट्स वगैरह हैं प्रैक्टिस के लिए। देन इसमें कुछ साइट वर्ड्स हैं, ये साइट वर्ड्स हैं, ये बेसिक वर्ड्स हैं, बच्चों को उस तरीके से सिखाएं। आई, ऑफ, ही। तो ये वैसे यूकेजी की बुक नहीं है, यूकेजी की बुक जो है वो इतनी ही है। ये फर्स्ट से रिकमेंड करूंगी अगर फर्स्ट में बच्चा आपका हो। यूकेजी में सिर्फ सीबीसी वर्ड्स आएंगे आपके, और इस तरीके की कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग जो मैंने आपको बोली इतना भी आता है। और इससे रिलेटेड जो रीडिंग लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ऐसी रीडिंग, ये बच्चों को सिंपल रीडिंग कराइए। BI, बर्ड इज ऑन द वॉल। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूकेजी तक किस तरीके से आप एक अच्छा रीडर अपने बच्चों को बना सकते हैं।
तो मैं थोड़ा रिकॉल कराना चाहूँगी आपको कि आपको पहले फ़ोनिक्स सिखाना है। फ़ोनिक्स से पहले बच्चों की अल्फ़ाबेट्स नॉलेज अच्छे से हो, देन फ़ोनिक्स है, देन वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, सीवीसी वर्ड्स हैं, साइट वर्ड्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें यूकेजी तक अच्छे से बच्चों को करानी चाहिए। कैसे करवानी है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको इसमें दिखाया है। बाकी आप कुछ और डिटेल वीडियो चाहते हैं लाइक साइट वर्ड्स, सीवीसी वर्ड्स फॉर स्टैंडर्ड वाइज लाइक यूकेजी, क्योंकि एलकेजी में तो इतना नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आपको लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स बता दूंगी, सीवीसी वर्ड्स यानी सीवीसी और साइट वर्ड्स, क्योंकि इनसे जो होता है 80% तक रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की। उसके बाद जो 20-30% रहता है वो हमारा रीडिंग प्रैक्टिस पे रहता है। तो आगे आपको बताऊंगी रीडिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करवानी है और रीडिंग प्रैक्टिस के क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो पार्ट 2 में इसका लाऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी, तो मैंने इसको जो है पार्ट 2 में लाना सोचा। आप इसको आगे देखना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अब तक की कैसी लगी, किस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। अभी आप इतने रूल्स पे काम कीजिए और पार्ट 2 भी मैं इसका जल्दी लाऊंगी, तो मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं इसका पार्ट 2 भी अच्छे से बताऊँगी किस तरीके से आगे अब आपको रीडिंग स्किल्स पे काम करना है और रीडिंग कराते समय हमें कौन कौन से जो है टेक्निक्स जो है फॉलो करनी पड़ती है। एक ही बारे में हम बच्चों को रीड करने के लिए नहीं कहते, हम पहले खुद करते हैं, देन उस पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप प्रॉपर पूरी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।